जब भी हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चंचल बांसुरी बजाने वाले देवता की छवि आती है या फिर गीता का उपदेश देने वाले एक महान योगी की। लेकिन एक कहानी और भी है। एक ऐसी कहानी जो उनके जन्म से भी पहले शुरू हुए दुखों और बलिदानों से भरी है। चलिए आज उस लोकप्रिय छवि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के जीवन की उस दर्द भरी अनकही कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार तय कर देती है। ये हमें बताती है कि कृष्ण का जीवन शुरू से ही एक त्रासदी की परछाई में था। एक ऐसा नसीब जो उनके इस दुनिया में आने से बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। उनकी कहानी किसी राजमहल की चमक दमक में नहीं, बल्कि एक जेल की अंधेरी कोठरी में शुरू होती है। ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसे जन्म लेते ही अपने माता पिता देवकी और वासुदेव से अलग कर दिया गया। उनके जन्म के साथ ना एक के बाद एक त्रासदियां जुड़ी थीं। जरा सोचकर देखिए, एक माँ जो अपने नवजात शिशु को गले तक नहीं लगा सकती, एक लाचार पिता जो अपनी ही संतान को बचा नहीं पा रहा, और वो शिशु जिस पर अपने 6 मारे गए भाइयों का बोझ है। यही वो विरासत थी जिसके साथ उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। हाँ, उनका बचपन वृंदावन की गलियों में खुशियों और प्यार से भरा था, लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। उनकी किस्मत ने उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, जहां उन्हें एक फैसला लेना था। अपने सुनहरे बचपन, अपनी यशोदा मैया और अपने प्रेम, सबको हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बड़े मकसद के लिए निकलना। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब वो सिर्फ कान्हा थे। वृंदावन की गलियों में माखन चुराना, गोपियों के साथ खेलना, उनका जीवन कितना सरल और आनंद से भरा हुआ था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस बेफिक्र लड़कपन की जगह एक ऐसी जिम्मेदारी ने ले ली जिसने उन्हें एक शासक और एक जज की कठोर भूमिका में डाल दिया। खेलने कूदने की उम्र में ही उन पर अपने माँ बाप को कैद से छुड़ाने और धर्म की स्थापना करने का भारी भरकम कर्तव्य आ पड़ा था। ये त्याग कितना बड़ा था, इसे बांसुरी और सुदर्शन चक्र के इस फर्क से समझा जा सकता है। प्रेम और खुशी बांटने वाली बांसुरी को छोड़कर उन्हें धर्म और कर्तव्य के बोझ का प्रतीक सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। मतलब उन्होंने अपनी निजी खुशी को दुनिया के कर्तव्य के लिए कुर्बान कर दिया। और शायद उनका सबसे बड़ा बलिदान राधा को पीछे छोड़ना था। वृंदावन के साथ साथ उनकी किस्मत में लिखा प्रेम भी उनसे छूट गया। जो उनके दिल के सबसे करीब थीं, वो राधा रानी भी उनसे बिछड़ गईं। यही कीमत थी जो उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए चुकाई। अब कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की तरफ मुड़ती है, जहां कृष्ण का दुख और भी गहरा हो जाता है। एक मार्गदर्शक और रणनीतिकार के तौर पर वो सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं थे, वो उस युद्ध की हर एक भयानक घटना के गवाह थे। अपनी आंखों से उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक त्रासदियों को होते देखा। ये लाइन उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को सामने रखती है। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। अनगिनत जानें गईं, परिवार बिखर गए, रिश्ते टूट गए। ये एक ऐसी जीत थी जो शायद हार से भी ज्यादा दर्दनाक महसूस होती थी। उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय एक दुखी माँ के शक्तिशाली श्राप के साथ शुरू होता है, जिसने ना सिर्फ उनके बल्कि उनके पूरे कुल के भविष्य पर मोहर लगा दी। युद्ध में अपने 100 के 100 बेटों को खोने के बाद गहरे दुख में डूबी मां गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और वो श्राप एक भयानक सच बन गया। उनकी सोने की नगरी द्वारका, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बसाया था, उनकी अपनी आंखों के सामने समुद्र में समा गई। उनकी पूरी दुनिया ही जैसे उजड़ गई। और उसी तबाही के साथ उनकी बांसुरी भी हमेशा के लिए खो गई। ये सिर्फ एक चीज का खोना नहीं था, ये एक प्रतीक था। वृंदावन में उनके खुशहाल बचपन का वो आखिरी निशान भी उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। इस कहानी का अंत कृष्ण के अकेलेपन पर आके रुकता है, जो उनके आखिरी पलों में उस गहरे मानवीय दर्द को दिखाता है जिससे उन्होंने पूरी जिंदगी सहा। उनकी मृत्यु का तरीका देखिए, कितना साधारण और अप्रत्याशित। एक दिव्य जीवन जीने के बाद उनका अंत किसी भव्य तरीके से नहीं, बल्कि एक शिकारी की एक छोटी सी गलती से हुआ। जिस जीवन ने दूसरों को शांति दी, उसे खुद चैन की मृत्यु भी नसीब नहीं हुई। और अंत में ये एक मार्मिक सवाल जो उनके पूरे जीवन के बलिदानों और दुखों का निचोड़ है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम, हानि और कर्तव्य के लिए सब कुछ न्योछावर करने के बाद आखिर में क्या बचा? शायद एक गहरा खालीपन।